अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग एंड लाइफस्टाइल विद सहार के एक नए वीलॉग के साथ मैं हूँ सहार। ख़वातीन व हज़रात, आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है बच्चों में इंटरनेट का बढ़ता हुआ रुझान और उस हवाले से इंटरनेट की जितने भी गैजेट्स या आलात मौजूद हैं उनकी एक लत का बढ़ता हुआ रुझान। ये रुझान हमारी सोसाइटी में ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। कई वालिदैन इसकी वजह से इंतहाई परेशान है। गुज़िश्ता दिनों या पिछला पूरा साल हम कह सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे इदारों में, बहुत सारे तालीमी इदारों में जैसे ही ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम शुरू हुआ, जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम शुरू हुआ, वैसे ही बच्चों में ऑनलाइन और इंटरनेट का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया। बच्चे कई कई घंटे अपनी क्लासेस और लेक्चर और होमवर्क के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करने पे मजबूर हुए, क्योंकि हालात ऐसे थे कि बच्चों का बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन उस दौरान एक और चीज़ भी देखने में सामने आई कि बच्चों की क्लास ख़त्म होने के बाद भी बच्चों के अंदर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा लत की तरह, एक नशे की तरह रुझान बढ़ गया। इसके लिए बहुत सारे वालिदैन परेशान नज़र आते हैं, बेबस नज़र आते हैं। हत्ता कि इस वक्त हमारे माशरे में 2 साल 3 साल का बच्चा भी, मैं बहुत सारे वालिदैन को देखती हूँ, कब कोई बहुत खुश होकर बता रहा होता है और कोई बहुत परेशान होकर बता रहा होता है कि देखो जी, हमारा तो 1.5 साल का बच्चा है, ये तो खाना ही नहीं खाता जब तक इसके सामने लैपटॉप पे या मोबाइल के ऊपर कोई पोयम या उसके ऊपर किसी भी गैजेट के ऊपर, आईपैड के ऊपर कोई पोयम ना लगा दी जाए या कोई चीज़ ना लगा दी जाए। और उसके बाद फ़र्दर जब हम उस चीज़ को आगे बड़ों में देखते हैं तो हम उसके मज़ीद अच्छे असरात भी देखते हैं और मनफी असरात हम ज़्यादा देख रहे हैं। तो इस वीलॉग का मकसद ये है कि मैं इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाल सकूं, गाइड कर सकूं और बता सकूं कि किस तरह हम इस लत से, इस नशे से और इस मनफी रुझान से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। पहली बात तो ये कि देखिए, बच्चा पैदाइशी तौर से कोई भी बुरा नहीं होता। बच्चा कोई भी पैदाइशी तौर से इंटरनेट का इस्तेमाल सीख कर नहीं आता। ये सब आदतें हम खुद उसको पैदा करते हैं बड़े होने के बाद। बच्चा सीखता है अपने माहौल से, अपने वालिदैन से, अपने आसपास मौजूद लोगों से, चीज़ों से। जब घर के अंदर वालिदैन में, घर के अंदर मौजूद बड़ों में इंटरनेट का या मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो ऑटोमेटिकली बच्चा ये समझ लेता है कि शायद ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका हर वक्त हाथ में रहना, घर से बाहर जाते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, डाइनिंग टेबल पे, हत्ता कि नमाज पढ़ते हुए भी जा नमाज के साथ रखे जाना इंतहाई ज़रूरी है। उसने अपने माहौल से ये चीज़ सीखी। उसके बाद कुछ ख़वातीन, मेरी कुछ बहनें अपनी आसानी के लिए कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, अब उनकी पसंद का खाना नहीं खा रहा, तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया कि चलो एक पोयम लगा दी, कोई गाना लगा दिया, कोई बंदर की शक्ल लगा दी, कोई कार्टून लगा दिए, टॉम एंड जेरी लगा दिया कि चलो भाई, चलो इस बहाने इसका ध्यान खाने से हटेगा और ये पोयम देख के या कार्टून देख के खाना खा लेगा। तो जब हम वो लत उसको पैदाइशी तौर से बचपन से पहले दिन से लगा रहे हैं, उसको उस चीज़ का आदी बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे हाथों के बगैर खाना नहीं खाया जा सकता, इसी तरह अब मोबाइल के बगैर बच्चे खाना नहीं खाते। तो इसके कसूरवार माएँ और बाप खुद हैं। बजाय इसके कि बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसको उसकी पसंद का खाना बना के दिया जाए, क्योंकि बच्चों की पसंद को अव्वलियत देना ये हमारे मज़हब का भी हिस्सा है और हमारी अखलाक़ी ज़िम्मेदारी भी है। बच्चे को सिर्फ पैदा कर देना या सिर्फ बड़ा कर देना ही नहीं होता, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना। अगर वो एक खाना नहीं खा रहा तो यकीनन ये माँ का फ़र्ज़ बनता है कि साल 2 साल 3 साल के बच्चे की पसंद नापसंद का ख्याल रखे, उसके मूड का ख्याल रखे। बादशाहत की उम्र होती है ये, और इस उम्र में ज़बरदस्ती उसको कोई भी चीज़ खिलाना, चाहे वो बहाने से खिलाई जाए, डर से खिलाई जाए या लालच से खिलाई जाए, ये मुनासिब नहीं है। तो इस तरह मेरी बहनें जो हैं वो बजाय इसके कि बच्चे के साथ चलें, बच्चे को कोई नात सुनाएं, कोई नातिया कलाम सुना दें, कोई हमदिया कलाम सुना दें, कोई उससे अच्छी बात करें, कुछ उसको बहलाएं, उसका दिल बहलाएं। क्योंकि इस मेडिकल साइंस ही कहती है कि बच्चे से जब थोड़ी देर माँ बात करती है तो उसके दिमाग के सैकड़ों
खलिए सेल्स जो है वो बनना शुरू होते हैं, और वो माएँ जो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती हैं उनके बच्चे ज़्यादा ज़हीन होते हैं और उनके दिमाग की नशोनुमा भी बहुत बेहतर होती है। माँ से उनका ताल्लुक़ मज़बूत होता है। जब माँ बच्चे से बात ही नहीं कर रही, जब बच्चा माँ की तरफ देख ही नहीं रहा, बच्चा माँ के बनाए हुए खाने को महसूस ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसको हलक में डाल रही है और बच्चा उसे निगल रहा है बिना इस चीज़ को जाने कि माँ ने किस तरह बनाया है, तो फिर आप आगे चलकर माँ और बच्चे के ताल्लुक़ की बेहतरी की कैसे उम्मीद रख सकते हैं? आप नहीं रख सकते। तो कुछ तो हम खुद कसूरवार हैं। दूसरी बात, स्टेटस सिंबल हो गया ये। बहुत से वालिदैन को मैंने देखा कि वो छोटे से लेके बड़े से बच्चे तक इस चीज़ को बहुत फ़खरिया बताते हैं, हमने तो इसे 1 लाख का आईपैड लेके दिया, हमने तो इसे 20,000 का मोबाइल लेके दिया। अरे भाई, ये सोशल मीडिया है। मैं दाद देती हूँ उन माँ बाप की अक़ल को कि जो अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को, कि जिनको ना मोबाइल की ज़रूरत है ना उनको व्हाट्सएप की ज़रूरत है, ये राब्ते के ज़राए हैं, ये दूर रहने वालों से राब्ते के लिए हैं। जब बच्चा माँ के पास है, बाप के पास है, बहनों के पास है, तो उसे किससे राब्ता करना है? दोस्तों से राब्ते के लिए स्कूल बहुत है। स्कूल जाने वाले बच्चों को हरगिज़ मोबाइल की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आपने अपने चचा मामू ताया पुप्पी खाला नाना के सामने एक शो मारनी हो कि हमारे बच्चे के पास भी मोबाइल है, और उसके बाद आप उस शो मारने के चक्कर में अपने बच्चे को सोशल मीडिया पे मौजूद जिन्नात और शैतानों के हवाले कर देते हैं। बच्चे अपने बिस्तर में बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, माँ बाप अपने कामों में लगे हैं, अपने अपने कमरों में सो रहे हैं, बच्चे स्कूल मोबाइल लेके जा रहे हैं बच्चे। हत्ता कि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जो वॉशरूम्स तक मोबाइल लेके जाते हैं और वहाँ बैठकर वो अपने दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये हर वक्त साथ होना चाहिए। और नमाज में भी नमाज के साथ वो मोबाइल रखा हुआ होता है, और जैसे ही मोबाइल की बेल बजती है तो बच्चे की जो नियत है जो नमाज में, तो वो उस तरफ चली जाती है। तो ये हम माँ बाप खुद ज़िम्मेदार हैं। अब चाहे स्टेटस के चक्कर में, चाहे अपनी तनासानी के लिए कि हाँ जी बच्चे को थोड़ी देर बहला दो फुसला दो, शोर कर रहा है, घर बहला रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तंग कर रहा है, सवाल बहुत पूछ रहा है, रो बहुत रहा है, मोबाइल लगा दो, तंग कर रहा है मोबाइल लगा दो, रो बहुत रहा है मोबाइल लगा दो, चीज़ें फैला रहा है घर की मोबाइल लगा दो, लड़ रहा है झगड़ रहा है चीखे मार रहा है मोबाइल लगा दो, बजाय इसके कि उसके लड़ने झगड़ने की वजह को समझा जाए, बजाय उसके कि उसके भागने दौड़ने की वजह को समझा जाए, बजाय इसके कि वो जो सवालात पूछ रहा है आपसे उससे उनकी तशफ़ी की जाए, उनके जवाबात दिए जाएँ। आप अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल लगा देते हैं, और उसके बाद वो लत उसको इस बुरी तरह लगती है कि कई कई घंटे बच्चे मोबाइलों के गेम खेलते हैं, और माँ को बाप को हरगिज़ पता नहीं होता कि वो किस वेबसाइट के किस ख़तरनाक लेवल के किस आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे या तो वो उनको मरना है या उनको खुदकुशी करनी है। और फिर आए दिन ये खबरें हमारे अखबारों की और हमारे मीडिया की जीनत बनती हैं कि बच्चे ने 10 साल के बच्चे ने खुदकुशी कर ली, या 10 साल के बच्चे ने फ़लाने गेम के आखिरी लेवल में जाके ये कर लिया। और फिर हम कहते हैं कि जनाब ओ हो गेम्स बड़े ख़तरनाक हैं, गेम बड़े हुए। आप ये याद रखिए कि बच्चा हर सूरत बच्चा है, उसे दुनिया का, माशरे का, उसे दुनिया की सफाकियों का और दुनिया की बेरहमियों का हरगिज़ अंदाज़ा नहीं है। बहैसियत बड़े ये हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को डिक्टेट करें। अब बहुत से वालिदैन ऐसे हैं कि जो बच्चों की ज़िद के आके मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपका बच्चा जहर खाने की ज़िद करे, चूहे मार दवा को गुलाब जामुन में खा के मिला के खाने की ज़िद करे, तो क्या आप उसे खाने देंगे? नहीं ना, हरगिज़ नहीं ना। आप उसे रोकेंगे, आप उसे कहेंगे कि नहीं बेटा ये ख़तरनाक है, इससे जान जा सकती है। तो यकीन मानिए कि इंटरनेट की लत भी कुछ ऐसी ही है। वो बच्चे जो घंटों बैठे रहते हैं, वो बच्चे जो साइकिल नहीं चलाते, वो बच्चे जो खेलते नहीं हैं, जो घर के काम नहीं करते, जो अपने कपड़े तय नहीं करते, जो खाना पकाना नहीं सीखते, जो घरदारियाँ नहीं सीखते, जो दुनिया में सड़क क्रॉस करना नहीं सीखते, जो हर वक्त मोबाइलों के और टीवी स्क्रीन के और लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, दरहकीकत वो मौत के मुंह में ही जा रहे हैं। क्योंकि चलना फिरना, चीज़ों को मैनेज करना, ज़िंदगी में तरतीब लाना, नमाज को वक्त पे पढ़ना, अपने कपड़े तय करना, इस्त्री करना, सुखाना, रखना, धोना, घर वालों का ख्याल रखना, माँ बाप के साथ उठना बैठना, पड़ोसियों रिश्तेदारों की मदद करना,
हुकूक़ इंसानी का ख़याल रखना, घर के बाहर अगर बिल्ली भी भूखी बैठी है तो उसको दूध डालना, अपनी किताबें कॉपियाँ जगह पे रखना, अपने कमरों को साफ़ रखना, ये तमाम इंसानी चीज़ें हैं जो बच्चों को आनी चाहिए। और जब वो बच्चे नहीं सीखते तो वो कुछ नहीं सीखते, उनका दिमाग, उनकी सारी एक्टिविटीज़ हम रोक देते हैं। ये सेहतमंद इंसानी जिस्म के लिए और दिमाग के लिए ये तमाम एक्टिविटीज़ बेइंतहा ज़रूरी हैं। और जब हम उन बच्चों को ये तमाम चीज़ों से महरूम कर देते हैं कि सुबह वो स्कूल गए, स्कूल से आए, बैग रखा, नहाए धोए, खाना खाया और उसके बाद जो वो लैपटॉप पे बैठे या मोबाइल पे बैठे और रात को उठे, बीच में माँ ही काम करती रही, बाप काम करते रहे, लेकिन बच्चों को कुछ काम नहीं कहा गया, बच्चों को कुछ भी नहीं दिया गया, मज़ीद उनको फ्राइड चिप्स और नगेट्स सामने रख दिए गए, तो यकीन करें कि हम उनको मौत के मुंह में ही धकेल रहे हैं। क्या करेंगे ये बच्चे कि जिनको आज अपने कपड़े तक इस्त्री करने नहीं आते? क्या करेंगे ये बच्चे? किस तरह ये बाहर के मुल्कों में अकेले पढ़ने जाएंगे कि जहाँ पे नौकर नहीं होते, कपड़े धोने भी खुद पड़ते हैं, बटन भी खुद लगाना पड़ता है और इस्त्री भी खुद करने पड़ते हैं और साथ साथ पढ़ाई और नौकरी भी करनी पड़ती है। किस तरह से ये बच्चे दुनिया का मुकाबला करेंगे जो घंटों सिर्फ कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं और घर के अंदर और बाहर उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। कई रिसर्चेज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि घंटों तक इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेना बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक है। बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी, जिस्मानी हरकत बच्चों को ना सिर्फ मजबूत करती हैं बल्कि आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार भी करती हैं। तो बच्चों में इंटरनेट के इस रुझान को बचपन से ज़ीरो कर दीजिए। अब आपके घर में चाहे आपका पूरा ख़ानदान लैपटॉप ख़रीद ले, मोबाइल ख़रीद ले, आईपैड ख़रीद ले, आपने नहीं देखना, ये जहर हैं। अगर कोई वालिदैन खुशी से अपने बच्चों को जहर दिला रहे हैं, आपने समझदार लोगों की तरह दूररस नताइज देखने हैं इसके। क्योंकि याद रखिए कि दुनिया कितनी भी ऑनलाइन हो जाए, जैसे कि कोविड-19 में हमने देखा कि दुनिया ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ चली गई। यकीनन ये दुनिया का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। सारे अखबारात ऑनलाइन हो जाएंगे, सारी शॉपिंग ऑनलाइन हो जाएगी, सारी आने वाले दौर में सारी तालीम ऑनलाइन हो जाएगी। लेकिन याद रखिए कि ऑनलाइन को सप्लाई करने के लिए होलसेलर्स ज़मीन के ऊपर ही दुकान खोलेंगे, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए दुकानें सज सकेंगी, उनको सामान मिल सकेगा। जाने वाले फैक्ट्रीज जाएंगे, तभी ऑनलाइन बिजनेस के लिए सामान बनकर तैयार होकर निकलेगा। तो ज़मीनी दुनिया ऑनलाइन दुनिया से काफ़ी अलग है। बच्चों को ऑनलाइन बिजनेस और के लिए तैयार ज़रूर कीजिए, लेकिन साथ साथ उन्हें ज़मीन पे चलना फिरना, उठना बैठना, बात करना और अपनी ज़िंदगी गुजारने के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सफाई सुथराई से लेके घरदारी तक, और आसपास अपने हुकूकुल इबाद, अपने लोगों का ख्याल रखना, अपने आसपास के चरिंद परिंद का ख्याल रखना तक सिखाइए। उन्हें सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल के हवाले मत कीजिए, क्योंकि अच्छे इंसान बनाना ये हमारी और आपकी सबकी बराबर की जिम्मेदारी है। ये सोशल मीडिया का यकीनन ज़माना है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए कंप्यूटर बनाने वाले सोशल मीडिया पे बैठ के कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं बनाते, वो फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें जाना पड़ता है। तो दुनिया काफ़ी हद तक ऑनलाइन होगी, लेकिन बहुत हद तक ऑनलाइन नहीं भी होगी। और इन गेम्स के थ्रू जो माँ बाप ये समझते हैं कि हमारे बच्चे गेम खेल रहे हैं या ऑनलाइन कोई चैम्पियनशिप जीत रहे हैं गेम्स की, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इन ऑनलाइन गेम्स की चैम्पियनशिप से और इन ऑनलाइन गेम्स की प्रैक्टिस से बच्चे हरगिज़ ऑनलाइन बिज़नेस की या किसी भी किस्म के तालीमी या एजुकेशनल मवाद हासिल नहीं कर रहे। ये बच्चे जब ऑनलाइन कामों की तरफ जाएंगे तो ना सिर्फ ये ऑनलाइन बिज़नेस की टूल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स से महरूम होंगे, बल्कि ये ज़मीन पर भी चलने के लायक नहीं रहे हैं। तो बच्चों को डिक्टेट कीजिए, चाहे डांट के कीजिए, चाहे प्यार से कीजिए, चाहे लॉजिक के ज़रिए, दलील के ज़रिए समझा के कीजिए। ये हमारा और आपका काम है, क्योंकि इसके असरात 10 साल बाद नज़र आएंगे, जब 30-30, 40-40 साल के बच्चे ओवरवेट हो जाएंगे, बैठे बैठे मोटे हो जाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा,
ज़्यादा चल नहीं सकेंगे, भाग नहीं सकेंगे, दंगल नहीं कर सकेंगे। कुश्ती और पहलवानी के कोई मुकाबले जो कि अच्छे सेहतमंद कहलाते हैं, इवन बोट चलाना या माहीगीरी करना भी एक सेहतमंद तफरीह हम कहते हैं बिल्कुल होती है। जिस्मानी तौर से मजबूत लोग कर सकते हैं, ये बच्चे कुछ भी करने लायक नहीं बचेंगे। तो अपने बच्चों को इस लत से बचाइए। अच्छा ख़वातीनो हज़रात, ये तो हमने पूरी तरह डिस्कस किया और मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि क्यों ज़मीनी दुनिया के ऊपर रहना ज़रूरी है और ऑनलाइन और ज़मीनी दुनिया के दरमियान तवाज़ुन क्यों कायम करना है, और बच्चों में इंटरनेट के रुझान से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बेशुमार चीज़ें जो हमने डिस्कस की और बेशुमार रह गई, जैसे कि बच्चों में आंखों की कमज़ोरी का होना, बच्चों में कॉन्फिडेंस ना होना बात करने के लिए, बच्चों का अपने घर वालों से रब्ता कमज़ोर हो जाना क्योंकि घंटों तक वो ऑनलाइन के चक्कर में माँ बाप से और घर वालों से बात नहीं करते। बच्चों का अपने घर वालों की फीलिंग्स, तकालीफ और घर की परेशानियों से बिल्कुल ही बेबहरा होना, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जिस वक्त वो स्क्रीन पर बड़े एक्टिव हैं उस वक्त दर हकीकत वो अपने घर के अंदर बिल्कुल इनएक्टिव हैं और बिल्कुल कटे हुए हैं। साथ ही बच्चों के अंदर पोस्चर का बड़ी तब्दीली आ गई है। अगर आप नोट करें तो 8 से लेके 16 साल तक के बच्चों में बैठने का अंदाज़ ख़राब होता जा रहा है। उनकी कमर के ऊपर एक हंच बैक वो बनते जा रहे हैं, कुब निकलता जा रहा है, गर्दन उनकी आगे को ऐसे करके निकली भी होती है। कोई भी बच्चा 8 साल से लेके और 16 साल तक अगर आपको ऐसा नज़र आए जिसके कंधे झुके हुए और उसकी गर्दन ऐसे करके आगे हो, तो आप ये समझ जाइए कि ये बच्चा कम से कम 6 से 8 घंटे जो है लैपटॉप पे और मोबाइल पे गुजार रहा है। और ये स्ट्रेट कमर के साथ शोल्डर सीधे करके लाइक अ सोल्जर ये नहीं बैठ सकता। तो ये पोस्चर की तब्दीली जो है ये बहुत हद तक ख़तरनाक है, क्योंकि ये हमारी बैकबोन और बैकबोन से जुड़े तमाम अज़लात को और तमाम बोन्स को पूरी तरह ख़राब करेगी आगे चल के। आँखों की ख़राबी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और साथ साथ अगर हम जिक्र करें शुगर का और ब्लड प्रेशर का, जो मोटापे की वजह से तोहफ़ा आएंगे आगे चल के, तो ये तो वो छोटे छोटे तोहफ़े हैं कि जो हमारे बैठे हुए बच्चों को मिल रहे हैं और मिलना शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि ये तमाम वो असरात हैं जो इंटरनेट की वजह से हो रहे हैं और उसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, वो क्या तरीक़ेकार है कि जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर बिना लड़ाई, बिना झगड़े के बहुत अच्छे तरीके से हम अपने बच्चों को इंटरनेट की अगर लत या तो लगने ही ना दें, और अगर लग चुकी है तो हम उसको किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके गैर महसूस अंदाज में, ताकि बच्चों की ज़हनी कोई ज़िदबाजी की फ़ज़ा घर के अंदर ना प्रोड्यूस हो, हम उसको किस तरह कम कर सकते हैं। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द डालूँगी। मेरे चैनल पे मौजूद रहिएगा और उस वीडियो की जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन है प्लस साथ ही एक घंटी का बटन भी बना हुआ है बेल का, उसको आप ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही वो अगली वीडियो में डालूं तो वो फ़ौरन आपके पास आए और आप उन टिप्स और ट्रिक्स और मशवरों से फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आई हो तो लाइक कर दें वीडियो, कमेंट करें आपको कैसी लगी, सब्सक्राइब कर दें चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और हो सके तो अपने फेसबुक अकाउंट पे या कहीं भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया बहुत। अल्लाह हाफिज़।